आरएसएस ने हमेशा से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान का विरोध किया है। आरएसएस ने हमेशा से भारत का विरोध किया है। जब देश आज़ाद हो रहा था, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये लोग मुखबिरी कर रहे थे। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो ये भारत के संविधान को बदलना चाहते थे और कहते थे कि हम भारत के संविधान से राजी नहीं है। तो इनका मन का संविधान नहीं है, मगर आम जनता के मन का संविधान है। आम जनता इस देश में न्याय चाहती है, समता चाहती है, स्वतंत्रता चाहती है, भाईचारा चाहती है, विज्ञान के तरीक़ा से जीना चाहती है, तर्क के हिसाब से जीना चाहती है और साइंटिफिक टेम्पर इस देश में पैदा करना चाहती है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कमाल है। आज देश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल आइकॉन बन चुके हैं। और आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, लंदन हो, जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो या और भी कंट्री हो, सब में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर परचम लहरा रहा है। साधु संत कह रहे हैं बाबा साहब तो निर्माता ही नहीं है संविधान के। जितने बाबा आए, कितने चले गए, भारत में एक ही बाबा हुए हैं, उनका नाम है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। और कोई बाबा नहीं है, फर्जी बाबा हैं सारे लोग। ये सब जेलों में जाते हैं। आसाराम जैसे, राम रहीम जैसे लोग सब जाते हैं बलात्कार में। तो इसलिए हमारे जितने लोग हैं जो बहुजन समाज के नौजवान हैं, उनको एक ही बाबा को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उनका नाम है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। उनके रास्ते पर चलना चाहिए। जो भी व्यक्ति, जो नौजवान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलता है, वो कभी ना किसी से झुका है, ना कभी किसी से झुकेगा। शेर की तरह आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल पूछेगा, उनसे लड़ेगा। ये है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। पर हिंदू राष्ट्र बनाने की तो मांग हो रही है ना भारत को देखिए। ये भारत है, इंडिया दैट इज भारत। आर्टिकल नंबर 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। ये भारत है, भारत रहेगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। और इस भारत को कोई भी कुछ नहीं बना सकता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में प्यार से रहते हैं और भारत के संविधान को वो अंगीकृत करते हैं। इसलिए जो लोग सपना देख रहे हैं, वो जो फुलावी जो वो है पुलाव है, वो बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए कुछ होने वाला नहीं है। आप सत्ता बदलिए, सत्ता वोट से बदली जाती है। वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। माननीय काशीराम साहब ने कहा है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हमारे नौजवान अगर वोट की कीमत को समझ लें और वोट सही इस्तेमाल कर लें, अपने लोगों को, रिश्तेदारों को, सबको समझाने का काम करें कि हम केवल बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। और जब भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है, किसी की हिम्मत नहीं कि संविधान की सह को भी कुछ नुकसान पहुंचा सके। बाबा साहब पे और संविधान पे क्यों उंगली उठाई जा रही है? क्या आप लोग कमजोर हो गए हैं? इसलिए उंगली उठाई जा रही है भैया कि वो आम आदमी को राजा बनाने का काम करता है, आम आदमी को आईएएस बनाने की बात करता है। जो चपरासी है उसके बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का काम करता है, उसके बच्चे को वो पीसीएस बनाने का काम करता है, इंजीनियर बनाने का काम करता है, मेरे जैसे वकील बनाने का काम करता है। ये रास्ता कौन देता है? ये संविधान देता है। तो उनके पेट में दर्द होता है। जिन्होंने 3000 साल से हमको दबा कर रखा, आज संविधान के माध्यम से लोग बड़े बड़े पोस्टों पर जा रहे हैं, तो उनके पेट में दर्द होता है। तो दर्द के लिए 2 गोली बनी हुई है ना, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए और 1 गोली दे दीजिए पुड़िया के साथ सुबह शाम, इनका काम हो जाएगा। आपके जगत गुरु हैं रामभद्राचार्य, वो कह रहे हैं मनुस्मृति सबसे बड़ा संविधान है। वो आपके जगत गुरु होंगे, हमारे तो जगत गुरु नहीं है। खैर वो तो उनके कहने से कुछ नहीं है कि ऐसे लोगों पर क्या कमेंट करना है। उनको पहले अपनी बुद्धि और आंखों का इस्तेमाल, वो इलाज करा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। कह रहे हैं बाबा साहब को संस्कृत नहीं आती, उन्हें ज्ञान नहीं था, उन्होंने मनुस्मृति वैसे ही जला दी। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिनको 9 भाषाओं का ज्ञान था। 9 भाषाओं का ज्ञान था। 32 डिग्रियाँ थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास में। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 300 साल का सर्वे किया गया। 300 साल में अगर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई स्टूडेंट था तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी थीसिस प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूज के आधार पर ही देश में आरबीआई की स्थापना हुई है। वो कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के तो पैर की धूल की भी धूल नहीं है वो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे जो लोग बोल रहे हैं, ये जो बाबाएं बोल रहे हैं ना, ये फर्जी बाबा जो बोल रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के निर्माता हैं, भारत के निर्माता हैं। जो आधुनिक भारत है उसके निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। अगर भारत में संविधान नहीं होता तो क्या आम इंसान कभी सोच सकता था कि वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है? क्या राष्ट्रपति बन सकता है? बताइए, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है? नहीं सोच सकता था। इसलिए भारत के संविधान को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। नौजवानों की ड्यूटी है, नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वो भारत के संविधान को सुरक्षित रखें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाएं। अम्बेडकरवाद का उभार हो रहा है या फिर उसका? अम्बेडकरवाद का उभार हो रहा है। जन जन में अम्बेडकरवाद है, क्योंकि 2024 का चुनाव संविधान पर लड़ा गया इस देश के अंदर। जब से चुनाव होने लगे ना, कभी संविधान की बात नहीं करी है।
मगर एक तो फर्जी जो लोग हैं संविधान को ख़त्म करना चाह रहे हैं, 400 पार संविधान को ख़त्म कर देंगे, और कुछ फर्जी लोग आगे लाल किताब वाले हम संविधान को बचाएंगे। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, खासकर बहुजन नौजवानों को कहना चाहता हूं, अगर इस देश में संविधान को कोई सुरक्षित कर सकता है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी, विचारधारा की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती, वही सुरक्षित कर सकती हैं, और ये फर्जी लोग नहीं सुरक्षित। मायावती यहाँ आने वाली थी, एकाएक उनका दौरा कैंसिल हो गया। तमाम लोग बोल रहे हैं कि भाजपा कार्यालय से फोन गया था, तब मायावती ने अपना प्लान बदल लिया। हाँ, कौन लोग हैं उनको बताओ जरा, कौन लोग हैं, कौन लोग बोल रहे हैं वो? ये खामाखा की बात क्यों करते हो आप? बहन कुमारी मायावती देश की सबसे बड़ी लीडर है, देश की बहुत बड़ी लीडर है बहन कुमारी मायावती। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुखिया रह चुकी हैं और मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बहन कुमारी मायावती ने जितना काम किया आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया। शासन, प्रशासन, अनुशासन जो बहन कुमारी मायावती की सरकार में रहा है, 2007 से लेकर 2012 तक के काम देखिए। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम बहन कुमारी मायावती ने किया है। वह मुक्त बनाने का काम उत्तर प्रदेश को बहन कुमारी मायावती ने किया था। यूनिवर्सिटी बनाने का काम, कॉलेज बनाने का काम किया। देखिए, जनता का मूड होता है, वोट देना ना देना क्या पता है, हम उनको समझाने में कामयाब नहीं रहे। हम लोगों को अपील कर रहे हैं कि आपने सबको बार बार देखा है, 2 बार से आप योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, अब की बार बहुजन समाज पार्टी को दीजिए। और लोगों ने मन बनाया है, लोगों ने मन बनाया। 9 अक्टूबर की रैली लखनऊ की ये कहती है कि 15 लाख से ज़्यादा लोग गए हैं। उसे तो सरकारी रैली 15 लाख से ज़्यादा लोग गए हैं। ऐसा लोग बोल रहे हैं। लोगों ने मन बना लिया है कि 2027 में बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। लोगों ने मन बना लिया है, इसलिए सब लोग परेशान। 9 अक्टूबर रैली क्या कहेंगे? लोग बोल रहे हैं कि भाजपा के ज़्यादा लोग गए थे, उसमें सरकारी रैली थी, सरकार ने बसें और ट्रेनों को फ्री कर दिया था। जो भाजपा की रैली बता रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी ने तो हमेशा से भाजपा का और आरएसएस का विरोध किया है। वो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, हम संविधान को पवित्र मानते हैं, बचाना चाहते हैं। कहाँ से भैया लिंक जोड़ रहे हो? ये सारी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, वो आरएसएस की बी टीम है। दिल्ली में ले लीजिए आप केजरीवाल को, वो बी टीम है। आप वहाँ ले लीजिए, ये जितने भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये सारी बीजेपी को सपोर्ट करती हैं। बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी देश के 3रे नंबर की नेशनल लेवल की पार्टी है। आपको शायद पता नहीं है पत्रकार महोदय, आप पढ़ के आखिरी आए जरा। बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है पूरे देश के अंदर। पता है, पूरे देश में एक विधायक है उनका यहाँ। बात विधायक की नहीं है, बात है कि आप पूरे देश में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप रिप्रेजेंट पूरे देश में। आज देश भर के सारे नेता सब सार्वजनिक स्थल पर गए हैं। बहन जी घर से श्रद्धांजलि दे रही है बाबा साहब को, बताइए। देखिए, इतना दुर्भाग्य है ये। देखिए, आप बहन जी घर से दे रही हो, बाहर से दे रही हो। जब बहन जी 9 अक्टूबर को आई थी तो प्रशासन पे भीड़ नहीं संभाली गई। आज बहन जी आती तो प्रशासन की हिम्मत नहीं थी कि यहाँ प्रशासन ने हाथ उठा दिया पहले ही कि भैया हम बहन जी आपको नहीं संभाल पाएंगे, आपके रैली को। भारत का इतना कमजोर हो गया। हाँ, बिल्कुल कमजोर है। बहन कुमारी मायावती आती है तो लाखों करोड़ लोग आते हैं। बहन कुमारी मायावती बहुत बड़ी लीडर है, और बहन जी ने जो काम किए हैं वो आज तक किसी ने काम किया। आप लोग बहन जी के कामों की बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते बहन जी के कामों की बात? यहाँ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जाके देखना आप जरा, 511 एकड़ में किसने बनाई? आप देखो जरा, ये इतना बड़ा जो बनाया राष्ट्रीय दलित पीरियड किसने बनाया? आपको पता नहीं है क्या? आप जाके देख लो, पढ़ो अपने आप। तो आपका काम था ना, आपने क्यों नहीं समझाया जनता को? तो हम भी समझा रहे हैं ना, आपके चैनल के माध्यम से यही तो समझा रहे हैं। अखिलेश भैया भी आज अम्बेडकर को याद कर रहे हैं। अखिलेश भैया करें या कोई बहन करे, कुछ होने वाला नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा है वो बहुजन समाज पार्टी फॉलो करती है। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बना सकती है, और कोई नहीं बना सकता। सब चोर हैं ये। पतन क्यों हो रहा है? पतन की तरफ बढ़ रहे हैं ना। आपकी आंखों में मोतियाबिंद है, इलाज कराइए। आपको इलाज दिखाई नहीं दे रहा है। इलाज कराइए। पतन करने की बात कर रहे हैं। अरे जो देश के 3रे नंबर की पार्टी है, तुम पतन की बात कर रहे हो। बहुजन समाज पार्टी की अच्छी बातों की बात नहीं करोगे, पतन की बात करो यार। रीजन होगा, खत्म हो जाएगी, रीजनल पार्टी नहीं रहेगी। बस 2012 तुमको कितने चुनाव हारे हैं? तुमको आरएसएस बीजेपी ने भेजा है क्या यहाँ पे? ये बताओ पहले, कितने भेजा है बताइए, कितने भेजा है? खत्म हो जाएगी। आपको नहीं दिखाई दे रही इतनी भीड़, लाखों की भीड़ नहीं दिखाई दी आपको? सुबह से नहीं दिखाई दी। ये जो लोग जीरो है ना, ये जो लोग हैं, ये पैसे से नहीं आए भैया, अपने आप आए। सुबह 7 बजे आ गए हैं। ये बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। 15 लाख देश के अंदर एक भी नेता ऐसा नहीं है जो सुबह 9 बजे 8 बजे 9 बजे 15 लाख लोग भीड़ को संबोधित करता हो। वो बहन कुमारी मायावती है। ये नहीं दिखाई देता मीडिया को, ये दिखाई देना चाहिए मीडिया को। ये नहीं दिखाई देता। पहला देश के अंदर पहला हाईवे बनाने का काम अगर किसी ने किया
तो बहन कुमारी मायावती ने किया जो है आपका यमुना एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया, ये दिखाई नहीं देता? अब क्या गलती हो रही है आपसे? गलती पार्षद भी नहीं जिता पा रहे। गलती बहुजन समाज पार्टी से नहीं, गलती हो रही है मीडिया से, ईवीएम से। जो गोदी मीडिया है ये, वो गोदी मीडिया कर रहा है प्रॉब्लम भैया सारा, क्योंकि वो सवाल करता है, सवाल हमसे करता है, सवाल हमसे करता है और सरकार चल रही है दूसरों की। तो भैया हम तो विपक्ष में बैठे हैं, तो हमसे पूछिए। हाँ, देश में क्या आपकी दुकान का सामान खत्म हो रहा तो आपसे पूछा जाएगा ना कि आपका सामान क्यों खत्म हो रहा है दुकान से? ये दुकान नहीं है, मिशन मोमेंट है। ये 3000 साल से, ये 3000 साल से चलने वाला, 3000 साल से चलने वाला वो मिशन है जो लगातार समय समय पर लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। आज लाखों नौजवान तैयार हो गए हैं, अम्बेडकरवादी तैयार हो गए हैं। इस देश में अम्बेडकरवाद का जो मिशन है ना कभी रुका है ना कभी रुकेगा और आगे बढ़ता रहेगा ये। तो वही तो कह रही है सपा, कांग्रेस और बीजेपी की हम बचाएंगे बाबा साहब का मिशन को, हम चलाएंगे बाबा साहब। वो बचाएंगे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो सबसे पहले बहन जी की उन्होंने मूर्ति तोड़ने का काम किया। पार्लियामेंट में उन्होंने रिजर्वेशन जो था, प्रमोशन में रिजर्वेशन, उसका बिल फाड़ने का काम किया। और जो बहन जी ने जिले बनाए थे उनका नाम बदलने का काम किया। अरे भैया, ये लोग जो हैं दिखावे वाले लोग हैं, ये दिखावे वाले लोग हैं। सच्चे अनुयायी बहन कुमारी मायावती है। जब बहन जी आई थी तो बहन जी ने प्रत्येक व्यक्ति को 0 बैलेंस पर एडमिशन करने का काम किया, शिक्षा फ्री देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया, सुरक्षा देने का काम किया, संविधान को सुरक्षित करने का काम किया, समता सपतनता भाईचारे का उत्तर प्रदेश में राज करने का काम किया। ये है बहन कुमारी मायावती। इसलिए लोग डरते हैं कि कहीं बहन जी ना आ जाए, गुंडे जेल में चले जाएंगे। गुंडा राज नहीं था बहन जी का, बिल्डोजर राज नहीं था, कानून के द्वारा कानून का राज था बहन कुमारी मायावती का। इसलिए डरते हैं बहुजन समाज पार्टी से। सीबीआई से डर रही है क्या बहन जी? कोई नहीं डरते। अरे कोई नहीं डरते ना। ईबीसीडीआई से बहन जी छोड़ो, मैं नहीं डरता। मेरे कल्ले को करे सरकार क्या करेगी? मेरे कल्ले को करे, मैं नहीं डरता भाई। बहन जी तो बहुत बड़ी नेता, मैं ही नहीं करता। मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम करता हूँ, किसी की माँ ने दूध पिलाया तो कर ले, तो कर ले, मेरा क्या करे? अरे हम बाबा साहब के मानने वाले हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोवर हैं। हम इस देश में संविधान को मानते हैं, संविधान के मान से इस देश में जीना चाहते हैं, सम्मान से जीना चाहते हैं, सम्मान से जीना चाहते हैं। और दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल करना चाहते हैं कि 3000 साल तक जो तुमने जुल्म किया, 3000 साल तक जो तुमने हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र किया, अब नहीं होने वाला। नौजवान तैयार है लड़ने के लिए भी और वोट डालने के लिए भी, अपनी सरकार बनाने के लिए भी। सारे तो पीडीए में चले गए ना। कोई पीडीए में नहीं गया। पीडीए धोखा है, पीडीए धोखा है। वो परिवार का डेवलपमेंट है। पीडीए जो है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो अपने परिवार का डेवलपमेंट कर रहे हैं और किसी का नहीं कर रहे हैं। परिवार की बात है भैया। यहाँ ये जो विरासत है, ये अंबेडकर फूले ज्योतिबा की ये विरासत है। ये विरासत में मैं भी सोच सकता हूँ कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता हूँ, आप भी सोच सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं। वहाँ कोई बनने वाला नहीं है। ये मिशन मूवमेंट है मेरे भाई। अगर बाबा साहब काम नहीं करते तो मेरे जैसे वकील पैदा नहीं होते इस देश के अंदर। क्या होते बताओ? मेरा दादा क्यों वकील नहीं था? तो बाबा साहब ने काम किया, मानव काशीराम साहब ने काम किया, अब बहन जी काम कर रहे हैं, फिर कोई आगे संभालेगा? लगातार बोल रहे हैं कि अम्बेडकरवाद बढ़ रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि अम्बेडकर की लगातार मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। जय भीम वाला है इसलिए मार दिया जा रहा, प्यार नहीं कर सकता। बिल्कुल। जब दुश्मनों के पेट में ज़्यादा दर्द हो जाता है तो उल्टी करेंगे नहीं करेंगे? उनका इलाज सरकार करेगी, उनका इलाज पुलिस करेगी और पुलिस उनको जेल में डालने का काम। भरोसा है पुलिस पे? पुलिस पे, कानून पर भरोसा है मुझे देश के कानून पर भरोसा है, देश के संविधान पर भरोसा है। जब भी कानून को किसी ने अपने हाथ की कोई कठपुतली बनाने का काम किया है, कानून ने उसको जवाब देने का काम किया है। बाबा जितने हैं आज जेल में हैं। आसाराम बापू के वहाँ प्रधानमंत्री भी आते थे, आरएसएस के लोग आते थे, और जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी भी आते थे, मगर आसाराम आज जेल में है, राम रहीम जेल में है। हिंदू राष्ट्र बना रहा। अगले होंगे आसाराम, वो अगले आसाराम है भैया, वो अगले आसाराम है, टेंशन मत लो आप।